वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज आपकी लव सिचुएशन को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। क्या चल रहा है या क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम। जो भी है देख लेंगे, बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, फियांसे, एक्स, लिव इन पार्टनर, क्रश। आप लोग कोई भी सिचुएशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, ब्रेकअप, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, आई डोंट नो। जो भी है देख लेते हैं कि आपके लव सिचुएशन के लिए यूनिवर्स का क्या वार्ता है। एक फाइनल शफल लूँगी, जो आता जितना कार्ड्स आता है ले लेती हूँ। ये क्लैरिफिकेशन, ये जो क्लैरिफाइंग लव सिचुएशन का है, दिस इज मोर टू डू विथ यू। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ है, ये नहीं। ये आपके मन में जो तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़, इल्यूशंस जो भी चल रहे हैं आपकी लव सिचुएशन को लेके, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश है। बॉटम ऑफ द डेक, कंज्यूम्ड। यू नो, अभी ना आप टोटली, एक मिनट, ओके, कंज्यूम्ड। अभी आप बोल रहे हो कि अभी ना आप टोटली, यू आर स्टिल कंज्यूम्ड। टोटली वो ओवरवेल्म्ड बोलते हैं ना, यू आर ओवरवेल्म्ड विथ योर पर्सन्स थॉट्स। चौबीसों घंटे एट द बैक ऑफ योर माइंड इट्स योर पर्सन हु इज देयर। अगर ऐसा नहीं है तो ये हाँ अभी ठीक है, ये कैमरा सीधा करना था। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर जो कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ, जिस कलेक्टिव के लिए ये क्लैरिफिकेशंस आए हैं, उन उन लोगों के ना मन में सारा दिन वो लोग कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, बट एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर कंज्यूम्ड विद देयर पर्सन्स थॉट्स। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, मेरी स्टोरी देखा क्या, उसने क्या पोस्ट किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, ऐसा नहीं है कि रिश्ते के बारे में सोच रहे या ऐसा कुछ, बट सारा दिन वो होता है ना लूप में चलना, वही आपके पर्सन के ख्याल आपके लूप में चल रहे हैं। तो अभी ना इट्स द टाइम टू रिलीज योर डाउट्स। बात करना है तो जाके उससे बात कर लो। वो कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कांटेक्ट कर रहे, डजंट मैटर। अगर ब्लॉक्ड हो, कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, रीच आउट नहीं कर सकते हो, फक इट, देन रिलीज दिस डाउट। ये जो डाउट डुअलिटी काम कर रहा है ना कि शायद वो आएगा, शायद मुझे उससे, शायद वो कुछ और सोच रहा है, शायद सर्कमस्टांसेस के मारा है, ये वो, रिलीज इट। इधर आप ओपनली जाओ, उसको कन्फ्रंट करो। अगर कन्फ्रंट करने के ऑप्शन नहीं है तो नो क्लोजर को ही क्लोजर मान लो, अपना डाउट्स रिलीज करो और आगे बढ़ो। वो उसको अगर आना होगा तो आपसे वो कैचअप कर लेगा, बीच रास्ते में कैचअप कर लेगा, पर उसके लिए आप अपना जर्नी स्टॉप मत करो। ऑफ कोर्स आप अपना जर्नी स्टॉप नहीं कर रहे हो, बट ये जो आप जो कॉन्स्टेंटली एनर्जेटिकली उससे कनेक्टेड रह रहे हो ना, दिस इज ओनली मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर यू। क्योंकि ये कोई पॉजिटिव एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि आप दोनों ही अभी दोनों के लिए ही नेगेटिव हो, तो इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज। सो दिस इज नॉट डूइंग यू एनी गुड ना। उसका तो गोली मारो, वो जाए भाड़ में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम योर रीडर, सो आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। सो आप क्यों उस नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड में और उलझते जा रहे हो? द मोर वी थिंक अबाउट अ person, the more we get involved with that person energetically.
आप बोल रहे हो आई एम पुलिंग बैक माई एनर्जी, ओके, इफ यू आर पुलिंग बैक योर एनर्जी दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। जो लोग नहीं कर पा रहे हो ये उनके लिए है। ऐसा कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करे या रेजोनेट भी करे, ज़रूरी नहीं है। सो या बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, एक के बाद एक मैं लूंगी। रेसिप्रोकल लाइंस, इक्वल गिव एंड टेक, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ये नहीं है सबको लात मार के निकाल दो, ग्रेसफुली भी चीज़ें हैंडल की जा सकती है। ग्रेसफुली भी आप लोगों को ये बता सकते हो कि आप कितना दोगे कितना नहीं दोगे, आपसे कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कितना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप एंड व्हाट इज द प्राइस, डोंट मेक योर सेल्फ फ्रीली अवेलेबल फॉर एनी वन, स्पेशली फॉर योर पर्सन। अभी जो भी होगा कर, आप में से आज ये बहुत लोग देख रहे हो जो लोग टोटल सेपरेशन में नहीं हो, आप लोग अच्छे से ही इन कांटेक्ट में हो, बातें नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट आप में से बहुत लोग एक ही घर में रह रहे हो या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, टोटल कम्युनिकेशन स्नैप नहीं हुआ है, टोटल नो कांटेक्ट नहीं है। मैं यही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। 90% आज की कलेक्टिव जो है वो लोग इन कांटेक्ट हो, ऑफ कोर्स रेगुलर कांटेक्ट में नहीं बट कांटेक्ट में हो, या फिर शायद एक घर में रह भी रहे हो अगर आप दोनों पार्टनर्स हो या स्पाउस हो एक दूसरे के। बट अगेन सो आपको ना ये सीखना पड़ेगा कि कैसे शांति बनाए रखो, एट द सेम टाइम कितना कितना करोगे कितना नहीं करोगे ये भी आप सेट कर दो। ये आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इधर आप बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हो या फिर आप बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जा रहे हो, ओवर गिव कर रहे हो, ओवर डू कर रहे हो। नो, यू हैव, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू ब्रिंग अ बैलेंस, नो, नॉट अबाउट द बैलेंस, इट्स अबाउट किसको कितना देना है, किसके लिए कितना करना है और कहाँ मुझे स्टॉप करना है। इट इज़ अबाउट यू, यू हैव टू नो वेट टू वो नल बंद कहाँ करना है, कितना ज़ोर से खोलना है या थोड़ा सा खोलना है, कब बंद करना है, ये आपको डिसाइड करना है। और हर चीज़ को ना हेड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट विद ग्रेस, नेविगेट बाउंड्रीज विद ग्रेस। क्योंकि ना अब अगर ये आपकी जो सिचुएशन है ना, यहाँ चिल्ला मिल्ली करने से या किसी को एटीट्यूड दिखाने से यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग, योर पर्सन इज नॉट गोइंग टू रेसिप्रोकेट। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा दिखाओगे तो आपके पर्सन आपके चरणों में आ जाएंगे, नहीं, इट्स द मोर यू हैंडल योर बाउंड्री विद ग्रेस, जितना आप इनएक्सेसिबल हो जाओगे विदाउट मेकिंग इट एविडेंट कि नहीं आप नहीं हो। इट्स लाइक ठीक है मैं हूँ, तुम कर लो, जितना तुमसे हैंडल हो सके तुम कर लो, अगर नहीं होता है तो देख लेंगे, या फिर अगर कुछ परफेक्ट नहीं भी हो रहा है नहीं नहीं ठीक है, इतना ठीक है, मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है, स्टॉप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हो ना वो लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपके घर की कहानी है, आप जानते हो। मैग्नेटिक फेट, सी इट इज़ अ डेस्टिन्ड यूनियन। आपके पर्सन के साथ आपका जो यूनियन है ना, जो भी रिश्ता है, इट्स अ मैग्नेटिक फेट। दो मैग्नेट्स को अलग नहीं कर सकते हो, कहीं भी दूर रखो फिर से आके चिपक ही जाएगा, कितना भी टॉक्सिक है या क्या भी क्या है। इट्स अ कार्मिक लूप दैट वे, और मे बी इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी, कुछ भी हो बट इट इज़ योर फेट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अभी इस रिलेशनशिप में चीज़ें चेंज होगी नहीं होगी ये तो आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप एक दूसरे को अपने अपने आप को आई मीन इंडिविजुअली एंड टुगेदर कितना एक दूसरे को हील कर पाते हो, कितना अपना एनर्जी फील्ड को मैग्नेट आई मीन स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, कितना अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। दिस विल डिसाइड कि ये रिश्ता कहाँ जाने वाला है। बट एक चीज़ तो है, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, अगर अलग अलग भी रह रहे हो तो भी आप उसकी ज़िंदगी का लास्ट रिलेशनशिप हो और वो भी आपकी ज़िंदगी का लास्ट रिलेशनशिप है। इसके बाद और कुछ नहीं है।
अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो भी गया है तो भी आप दोनों जुड़े हो, इट्स अ फेट दैट आप लोग अलग होकर भी एक दूसरे के ही बने रहो। वो अगर डजेंट मैटर, वो थर्ड पार्टी के साथ है, फोर्थ पार्टी के साथ है, डजेंट मैटर, वो आप ही के साथ है, वो आपके ही है। और वो भी जानता है कहीं ना कहीं, इट्स फेट, ये नियति है। अब इसको रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो जाता है अगर दो इंसान एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है बट ड्यू टू देयर पास्ट लाइफ कर्मास एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्चुअली कुछ यू नो रोमांटिसाइज करने वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ अटैच होने नहीं आए, हम लोग यहाँ डिटैच होने आए हैं, लिबरेटेड होने आए हैं। सो या मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको इसको लेके डाउट था कि क्यों मैं इस आपके पर मैं अभी भी इसको मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्या ये कभी मेरी ज़िंदगी से जाएगा, क्या मैं कभी मूव ऑन कर पाऊँगा या पाऊँगी, नहीं, ये नहीं जाने वाला है। आप मूव ऑन नहीं करने वाले हो, यही आपकी नियति है, इसके साथ ही आपको चिपके रहना है। बट एट द सेम टाइम आपको आपकी बाउंड्री मेंटेन करना है, स्पेशली अगर आप इन कांटेक्ट हो तो। और अगर ऑन एंड ऑफ हो तो डोंट मेक योर सेल्फ ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस पर्सन। बट उसको ऑब्वियस बनाने की भी ज़रूरत नहीं कि नहीं मैं भी बिजी हो सकती हूँ, क्यों मैं हमेशा तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाऊँ, नहीं। टोन डाउन, नॉर्मलाइज थिंग्स। ये इट्स नॉट अबाउट शोइंग योर पर्सन योर एटीट्यूड, इट्स अबाउट मेंटेनिंग योर बाउंड्री फॉर योर ओन गुड। ये आप अपने लिए कर रहे हो, अपने पर्सन को दिखाने के लिए नहीं। ये आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हो, क्योंकि देखो ये इंसान तो हमेशा आपके पीठ पे बेताल बनकर ही रहने वाले हैं या वाली है। मैग्नेटिक कनेक्शन अभी अगर टॉक्सिक है तो आपके लिए और भी ज़्यादा तकलीफ देह हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाता है। The only grace, saving grace would be to maintain your boundary for your own peace of mind. Hidden thorns. Look beyond the romance to discern true intentions. Like I was saying, कि चीज़ों को रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब तो है पर थॉर्न्स को भी अटेंशन दो। ऐसा नहीं कि गुलाब होगा तो कांटे भी तो होंगे, शेरो शायरी तुम गुलाब मैं तुम्हारा कांटा, नहीं। कांटे को कांटा नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। चिप इट ऑफ, क्लिप इट ऑफ, कट इट ऑफ। ट्रू इंटेंशन, डोंट ये ख्याली पुलाव मत पकाओ, पॉसिबिलिटीज डुअलिटीज के ऊपर ध्यान मत दो, डेलुलू में मत जियो। ओके मैग्नेटिक कनेक्शन है बट द पॉइंट इज ये मैग्नेटिक कनेक्शन मुझे तकलीफ दे रही है, उसका इंटेंशन मेरे लिए सही नहीं है, वो मेरे लिए मेरे हेल्थ के लिए सही नहीं है, ना मेरे फिजिकल हेल्थ, ना मेरे मेंटल हेल्थ, ना मेरे इमोशनल, ना मेरे स्पिरिचुअल, ना मेरे फाइनेंशियल, ना मेरे सोशल, मेरे किसी भी प्रकार के हेल्थ के लिए ये अच्छा इंसान नहीं है। सो सी द ट्रू इंटेंशन एंड लिव लाइक दैट। ठीक है एक कनेक्शन नहीं छोड़ सकते, फाइन, पर नदी के दो किनारे की तरह रहो, उसको उसकी लाइफ जीने दो। मैग्नेटिक, पता है हम दोनों का मैग्नेटिक कनेक्शन है, इसीलिए दोनों को एक ही पट्टा गले में डाल के वो डेविल के साथ बांध, जैसे डेविल कार्ड में होता है ना कि नर नारी एक ही पट्टा बांध के ऐसे चेंड होके बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है। यू लिव योर लाइफ। ठीक है एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, सोल लेवल पे कनेक्शन है, कार्मिक कॉर्ड है, रहने दो, वो जब कट होना होगा वो होगा। आप अपना अपना कर्मा रिलीज करते रहो इंडिविजुअली। अगर कोई आपके लिए अच्छा नहीं है तो क्यों आप बार बार वही करते रहोगे जो चीज़ आपको तकलीफ देती है। सो डोंट बी, सी द ट्रू इंटेंशंस, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, डेलुलू में मत जियो। पेस ऑफ प्लेजर, रेजिस्ट द रश, गो स्लो। बहुत इम्पल्सिव आप हो जाते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। आपको अभी रिजल्ट चाहिए, आपको अभी चीज़ों को विजिबल देखना है, चाहे वो आपके पर्सन के कर्मा हो या रियूनियन हो। बोथ केसेस में अभी इम्पल्सिव, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो। लेट योर फेट अनफोल्ड नेचुरली ना, यूनिवर्स को अपना काम करने दो। आप दोनों को एक साथ लाया गया है, आप दोनों में एक मैग्नेटिक कनेक्शन, आप दोनों को मैग्नेटिकली जोड़ा गया है, तो दोनों का कुछ कर्मा होगा, दोनों का कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग होगा यूनिवर्स को। और यूनिवर्स इज नॉट बाउंड टू आंसर यू, यूनिवर्स इज द
किंग हियर इज द एम्परर। आप लोग हम लोग सब प्रजा है, राजा तो वो बैठे हैं। तो राजा को डिसाइड करने दो ना कि क्या होने होगा, कब होगा। या आपके अनुसार तो नहीं होगा। हम लोग बस इस लाइफ का लिमिटेड नॉलेज लेके यहाँ बैठे हैं। हमारी जो बाकी की जो रिकॉर्ड्स है, आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलो या जो पास्ट लाइफ जो भी रिकॉर्ड्स बोलो, वो तो वो जानता है। तो वो इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड व्हाट्स गुड फॉर अस। हम लोग को बस विटनेस बनना है। हम लोग को बस अपने अपने तरीके से अवेयरनेस के साथ अपना अपना कर्मा रिलीज करना है। मैं बार बार ये बोलती हूँ क्योंकि आपके भेजे में नहीं जाता है। जिस दिन आपके भेजे में जाना शुरू हो जाएगा मैं बोलना भी बंद कर दूंगी। सो हाँ, और पता है क्या हो रहा है, ये जो आप इतना इम्पल्सिव हो रहे हो, हर चीज़ को रश कर रहे हो, बात बात पे ट्रिगर्ड हो रहे हो, इससे ना आप जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ का मज़ा ले नहीं पा रहे हो। जिंदगी में आपके पर्सन के अलावा भी बहुत कुछ है। इनफैक्ट आपके पर्सन आपकी जिंदगी का एक एक पोर्शन है। इट्स नॉट योर एंटायर लाइफ। अगर आप अपने पर्सन को पूरा वर्ल्ड बना के बैठे हो तो फिर भाई आप जिस गोबर में हो उसी गोबर आप डिजर्व करते हो। बट आई नो आज के कलेक्टिव जो देख रहे हो आप लोग ऐसा नहीं हो। यू हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अभी चीज़ें हिली हुई है, पर आप लोग कर लोगे। बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पर्सन के चक्कर में, उस टेंशन में, उस एंजाइटी में, उस पैनिक में आप जिस जिस जो अच्छी चीज़ें हो रही है अपने लाइफ में उसको इग्नोर कर रहे हो। एंड सी एवरी मोमेंट इज बिकमिंग आवर पास्ट, है ना। एवरी मोमेंट इज बिकमिंग आवर पास्ट। सो ये ओटीपी की तरह है, ये मोमेंट ओटीपी की तरह है। एक बार आप ये मिस हो गया ना तो ये दोबारा नहीं होने वाला है। सो थिंक अबाउट इट। एक इंसान के चक्कर में 10 अच्छी चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हो, 10 अच्छी चीज़ें आप अपने लाइफ में होने नहीं दे रहे हो। थिंक अबाउट इट। फ्लिकरिंग पैशन। आपका आपके पर्सन के साथ अभी ना क्या हो रहा है, आपके पर्सन के साथ ना अभी आप उतना पुल कॉन्सिस्टेंट पुल फिल नहीं कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। द स्पार्क इज नॉट, इट्स ऑन एंड ऑफ, यू नो। वो जो केमिस्ट्री है वो अभी नहीं रहा। वो फीलिंग्स आ रहा है जा रहा है, कभी बहुत प्यार आ रहा है, कभी प्यार नहीं आ रहा है। ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ, आपके पर्सन का तो गोली मारो, आपके लिए बोल रही हूँ। सो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि शायद अभी आप टेक इट एज अ शाइनिंग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स प्लान एंड फॉलो योर हार्ट। अभी ना जो मैं कह रही थी, सो रिकन्फर्मेशन कि ये जो आपके पर्सन के प्रति आप जो आपका जो एक डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है, नॉट आई वोंट से डिटैचमेंट की एनर्जी, ऑन एंड ऑफ है। कभी वो वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, यू नो। तो ये टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। टेक इट एज अ शाइनिंग साइन, मीन्स prominent sign from the universe that universe has some other plans for you that is going to serve you better for your highest good। अभी ना आप अपने दिल को फॉलो करो, डू समथिंग एल्स, क्रिएट न्यू न्यूरल पाथवेज। ये तो है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। यही ये एक ही कनेस्तरा बजता रहेगा, ये एक ही बजता रहेगा। पर ये एक ही चीज़ पर अगर आप अटके हुए रहोगे तो कैसे चलेगा, यू नो। इट्स लाइक पनिशिंग योर सेल्फ। ऐसे एक पडल, लाइफ एक पडल बन जाएगी। वो होता है ना कि कीचड़ वाला पानी बारिश के टाइम वो सड़क पे बन जाती है, वो गड्ढों में कीचड़ वाला पानी भर जाता है। तो लाइफ भी वैसी बन जाएगी, स्टैग्नेट हो जाएगा। और स्टैग्नेटिंग वाटर स्टार्ट स्टिंकिंग, बास आना शुरू कर देती है। इससे देखो अभी आपके पर्सन के साथ जो भी सिचुएशन है इसमें कोई अभी सुधार नहीं आने वाली है। जब आना होगा आएगी, आपको बाउंड्री मेंटेन करके चलना है। बट अभी इस रिलेशनशिप में, अभी इस वक्त आपको इस रिलेशनशिप में इतना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है। ये जो कॉन्स्टेंटली आपके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहे हैं, यहाँ से आपको निकलना होगा। कैसे निकलोगे आप जानो, आप ज्ञानी हो। बहुत सारा आजकल रिचुअल्स, ये वो थेरेपीज सब कुछ है। एनीवे मैं बहुत बार इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, सो यू नो। एंड द लास्ट कार्ड इज एम्प्टीनेस इकोज।
in absence, feel the lonely spaces, yearning for a comforting presence. एक void, ये जो रिलेशनशिप है, ये क्या कर रहा है? ये जो आप आपके पर्सन के पीछे जा रहे हो, वहां से कुछ नहीं आ रहा, पीछे नहीं जा रहे हो, लाइक ये जो एक ही चीज को पकड़ के आप बैठे हो, इधर आपके पर्सन को आप कर्मा मिलना चाहिए, ये आपके या फिर आपके पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए, ये जो हमेशा पर्सन क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है, ये वो, ये जो कॉन्स्टेंटली आप कर रहे हो ना, दिस इज ओनली डीपनिंग द वॉइड इन यू। ये जो अंदर जो शून्यता है आपकी, ये इस चीज से ना ये और बढ़ रही है। आप खुद एक लॉ, आप ना कभी कभी ये फेज्ड आउट हो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो, आपको खुद को दिशा नहीं मिलता है, आप दिशाहीन हुए जा रहे हो। यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन, क्योंकि जो जो मैं वाइब ले रही हूँ, जो मैं पिक कर रही हूँ, यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन। आपके पर्सन के आने से पहले आपकी लाइफ कुछ और ही थी, आप कुछ और ही कर रहे थे, आपके सपने अलग थे, यू वर सो फुल ऑफ लाइफ, एंड लुक एट यू नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो? सी, लव सिचुएशन को अगर क्लैरिफाई करना है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये रिश्ता टूटेगा भी नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। बेहतर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू एंड योर पर्सन वर्क ऑन योर इंडिविजुअल एनर्जीज। आपके पर्सन का आप कुछ नहीं कर सकते, बट यू कैन वर्क ऑन योर एनर्जीज। आप अपने एनर्जी को एक रिबूट कर सकते हो, उसको एक न्यूरल पाथवेज क्रिएट करके, वहाँ न्यू मेमोरीज क्रिएट करके, अपना एक न्यू इंटेंशन, यू नो फुल, अपना फुल सिस्टम को एक रिबूट कर सकते हो, एंड उसका असर आपके इस रिलेशनशिप पे पड़ेगा एंड पॉजिटिवली पड़ने वाला है। मेंटेन योर बाउंड्री, अभी आपके, यू हैव नथिंग टू प्रूव टू योर पर्सन, कुछ उसको कुछ नहीं प्रूव करना है, ना एटीट्यूड थ्रो करना है, ना उसकी खिदमत में खुद को हाजिर करना है, कुछ नहीं करना है, उसको रहने दो, जैसा है वहाँ रहने दो। अभी उस तार को ना छेड़ो, जैसा है वहाँ रहने दो। अब अपना शिफ्ट थोड़ा सा फोकस करो, अपने ऊपर लाओ, अपनी और लाइफ में किस तरह अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हो उस पर फोकस करो, एंड आई बिलीव कि इसका गुड इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में भी पड़ेगा। अगर ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, सो और कार्ड भी आया ना, द यूनिवर्स हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्सेस प्लान एंड ओपन योर हार्ट। इतना इतना ऑब्सेसिव, इतना ऑब्सेस्ड मत, वो फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में मत रहो, क्लिंगिंग कि अभी अभी नजर गरा के बैठा रहना, डोंट डू दैट। दिस वाज योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।